आज तो सावित्री जी बेटे लोकेश पर टूट पड़ी थी। पढ़ाई बीच में छोड़ दिया, मेहनत मजदूरी तुमसे होगी नहीं तो अनपढ़ को अफसरों वाली नौकरी कौन देगा। दरअसल लोकेश के पिता सुभाष जी ने अपने किसी जान पहचान वाले से कहकर किसी फैक्ट्री में लोकेश की नौकरी लगवाई थी। 2 दिन ड्यूटी करने के बाद आज लोकेश ड्यूटी जाने से मना कर रहा था। ये उसकी चौथी नौकरी थी जिसे वह छोड़ रहा था। इसी वजह से सावित्री जी भड़की हुई थी। लोकेश को लेकर पूरे दिन सावित्री जी का मूड खराब रहा। शाम को जब वे टहलने के लिए पार्क गई तो उनका मुरझाया चेहरा देखकर उनकी सहेली सुजाता जी ने पूछा, क्या बात है, आज तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ है? सुभाष जी से लड़कर आई हो क्या? उन्होंने मजाक किया। अरे नहीं सुजाता, बेटे ने परेशान करके रखा है। तू तो जानती है, पढ़ाई उसने बीच में ही छोड़ दी और कहीं भी नौकरी लगवाओ तो 2-4 दिन में ही काम छोड़ देता है। मैं तो तंग आ गई हूँ उससे। सुजाता जी ने कहा, उसकी शादी कर दे। सावित्री जी ने कहा, आज तुझे सिर्फ मजाक ही सूझ रहा है। अरे मजाक नहीं कर रही हूँ। अच्छा मजाक नहीं कर रही है तो ये बता कि इस कामचोर से शादी कौन करेगा और मैं किसी और की लड़की को गड्ढे में क्यों धकेलूं? अरे नहीं सावित्री, मेरी बात तो सुन। मेरे पति राजीव जी के दोस्त की एक लड़की है, देखने में सुंदर नहीं है पर चाल स्वभाव और गुणों में अव्वल है। लेकिन तू तो जानती है आजकल की दुनिया गुण हो ना हो रूप होना चाहिए, इसलिए बेचारी की शादी नहीं हो रही है। तू कहे तो उससे बात चलाऊं। और हाँ, सरकारी नौकरी में है, शायद टीचर है, अच्छा पैसा कमाती है। तेरे बेटी की ज़िंदगी बन जाएगी। नहीं भी कमाएगा तो ऐश करेगा और लड़की वालों पर एक उपकार भी हो जाएगा। सावित्री जी ने सुजाता जी के बताए लड़की रीना से लोकेश की शादी कर दी। रीना बहुत समझदार लड़की थी। उसने आते ही पूरे घर की जिम्मेवारी संभाल ली। सावित्री जी और सुभाष जी बहू से बहुत खुश थे, लेकिन लोकेश को रीना पसंद नहीं थी। आज शादी को 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन लोकेश ने रीना से ठीक से बात तक नहीं की है। रीना अपना दर्द सुभाष जी और सावित्री जी से छुपाकर उनके सामने खुश होने का नाटक करती और अकेले में खूब रोती। एक दिन जब वो अपने कमरे में बैठी रो रही थी, तभी किसी काम से सावित्री जी उसके कमरे में आ गई। उन्हें देखकर रीना घबराकर जल्दी जल्दी आंसू पोंछने लगी, लेकिन सावित्री जी ने रीना को रोते हुए देख लिया था। सावित्री जी ने पूछा, क्या बात है बहू, तुम रो क्यों रही हो? रीना ने कहा, नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। नहीं, कुछ तो बात है। देख बेटी, जैसे मायके में रमा जी तेरी माँ है, वैसे ही यहाँ ससुराल में मैं तेरी माँ हूँ। चल बता क्या बात है। सावित्री जी के बहुत पूछने पर रीना ने सारी बात बता दी कि वो मुझे पसंद नहीं करते हैं, मुझसे बात भी नहीं करते हैं। कहते कहते रीना रोने लगी। सावित्री जी ने उसे चुप कराते हुए कहा, घबरा मत बेटी, सब ठीक हो जाएगा, मैं तेरे साथ हूँ। रीना की छुट्टी खत्म हो चुकी थी। आज से उसे स्कूल ज्वाइन करना था। वो तैयार होकर घर से निकल ही रही थी कि उसने देखा लोकेश सावित्री जी से जेब खर्च के लिए पैसे मांग रहा था। तभी सावित्री जी ने लोकेश से कहा, बहू को स्कूल छोड़ा और पैसे भी बहू से ही मांग लेना। लोकेश झुंझलाते हुए बोला, माँ। सावित्री जी गुस्सा दिखाते हुए बोली, माँ कुछ नहीं, जा बहू को छोड़कर आ। लोकेश झुंझलाते हुए रीना को स्कूल छोड़ने चला गया, लेकिन उसने रीना से जेब खर्च के लिए पैसे नहीं मांगे। शाम को रीना ऑटो से घर आई। शाम को डिनर के बाद जब रीना घर के काम निपटा रही थी, तभी सावित्री जी ने रीना को आवाज़ लगाया, रीना यहाँ आना। जी माँ जी आई। रीना के आते ही सावित्री जी ने कहा, बहू तू अपने पति को संभाल, जेब खर्च के लिए मुझसे पैसे मांग रहा है। मैं पैसे कहाँ से दूँ? मैं घर खर्च चला दे रही हूँ, वही बहुत है। तू दे सकती है तो दे दे। रीना बोली, माँ जी मैं पैसे तो दे दूँगी, लेकिन उसके बदले इनको मेरा एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा बहू? मुझे रोज़ स्कूल छोड़ना और लाना पड़ेगा। उसके बदले में मैं इनको महीने में 3000 रुपये दे दिया करूँगी। सावित्री जी ने लोकेश से पूछा, ठीक है ना, छोड़ेगा ले आएगा ना? लोकेश ने सोचा, इसमें क्या है, रोज़ सुबह शाम आधे आधे घंटे का काम है। हाँ बोल देता हूँ। लोकेश ने हाँ बोल दिया। अब लोकेश रोज़ रीना को बाइक पर बिठाकर छोड़ता और ले आता और महीने के 3000 रुपये उसे मिल जाते। एक दिन लोकेश रीना को स्कूल छोड़ने के बाद अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने गया था। उधर ही उसका मोबाइल गुम हो गया। शाम को जब वो रीना को लेकर स्कूल से वापस आ रहा था, उसने सोचा कि रीना से बताए, लेकिन वो रीना से बात नहीं करता था, इसलिए संकोचवश नहीं बताया। रात को डिनर के बाद जब रीना सोने जा रही थी, तब लोकेश ने हिचकिचाते हुए कहा, रीना आज मेरा मोबाइल खो गया, क्या तुम मेरे लिए मोबाइल खरीद सकती हो?
किसी काम के लिए ही सही, लेकिन पहली बार लोकेश ने रीना से बात की थी। रीना बहुत खुश थी। रीना ने कहा ठीक है। दूसरे दिन स्कूल से आते वक्त रीना ने लोकेश से मोबाइल की दुकान पर चलने को कहा और दुकान पर जाकर रीना ने लोकेश से कहा, तुम्हें जो मोबाइल पसंद हो वो ले लो। लोकेश ने एक अच्छा सा मोबाइल पसंद किया, करीब 15,000 का। रीना ने काउंटर पर पेमेंट किया। दोनों दुकान से बाहर आ गए। रीना ने कहा, मुझे गोलगप्पे खाने हैं। लोकेश ने कहा ठीक है चलो। लोकेश रीना को गोलगप्पे के ठेले के पास ले गया। रीना ने कहा, भैया 2 प्लेट गोलगप्पे दो। लोकेश बोला, मैं नहीं खाऊंगा, तुम खा लो। तो ठीक है फिर चलो, मैं भी नहीं खाऊंगी। नहीं नहीं खा लो, मैं भी खाता हूँ। दोनों ने गोलगप्पे खाए और घर आ गए। उस दिन आने में थोड़ा लेट हो गया था तो माँ जी ने घर का काम निपटा दिया था। डिनर के बाद दोनों कमरे में चले गए। लोकेश ने रीना से कहा, थैंक्स रीना। रीना मुस्कुराई और फिर धीरे धीरे बातों का सिलसिला चल पड़ा। दोनों अब एक दूसरे से खूब बातें करते। दिन भर स्कूल में क्या क्या हुआ रीना बताती और दिन भर लोकेश ने क्या किया लोकेश बताता। अब रीना पहले से थोड़ा खुश थी। शनिवार की शाम को सावित्री जी और रीना टहलते टहलते पार्क की ओर निकल गए। वहाँ सुजाता जी से मुलाकात हो गई। रीना ने उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद सुजाता जी और सावित्री जी बेंच पर बैठकर बातें करने लगी और रीना पार्क में टहलने लगी। सुजाता जी ने पूछा, कैसा चल रहा है? सावित्री जी ने बताया, बाकी सब तो ठीक है, बस लोकेश रीना को पसंद करने लगता तो मेरा घर स्वर्ग हो जाता। पसंद क्या खाक करेगा, न लिपस्टिक, न क्रीम, न मेकअप। नई शादीशुदा लड़की ऐसे रहती है क्या? अरे कभी कभी मर्दों को रिझाना पड़ता है। एक काम कर, कल तू इसे मेरे घर के पास वाले मार्केट में लेकर आ। दूसरे दिन रविवार को सावित्री जी रीना को लेकर सुजाता जी के घर के पास वाले मार्केट में गई। सुजाता जी पहले से ही वहाँ इंतजार कर रही थी। वो उन्हें एक अपने पहचान वाले ब्यूटी पार्लर में ले गई और बोली, सिमी तू जो जो अपने पार्लर में कर सकती है सब इसका कर। पैसे की बिल्कुल चिंता मत करना, बस तुझे इसको निखार देना है। रीना काली थी पर नैन नक्श अच्छे थे। जब पार्लर से रीना निकली तो उसका हुलिया ही बदल चुका था। वो बहुत ही आकर्षक लग रही थी। सुजाता जी ने कहा, देखा ये वही लड़की है लग रहा है। सुन रीना, हर हफ्ते यहाँ आना और घर पर भी अच्छे से थोड़ा डील डॉल में रहना। घर आने के बाद सुभाष जी भी देखकर चौंक गए। रात को डिनर के बाद रीना सोने चली गई। लोकेश ने फ़ोन करके पहले ही बता दिया था कि वो देर से आएगा, दोस्त के बर्थडे पार्टी में जा रहा है। दूसरे दिन सुबह रीना उठकर खाना बनाकर स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। लोकेश अभी तक सो रहा था। माँ ने लोकेश को जगाया। बहू के स्कूल का टाइम हो गया है, छोड़ा। लोकेश उठा, कपड़े पहने और बाहर आ गया। रीना पहले से ही आकर बाहर खड़ी थी। रीना को देखते ही लोकेश चौंक गया। जिस बीवी को रोज स्कूल छोड़ने वो मजबूरी में जाता था, आज उसे अच्छा लग रहा था। स्कूल में छोड़कर आने के बाद वो पूरे दिन बेचैन रहा कि कब शाम हो और वो रीना को लेने जाए। स्कूल छूटने के 1 घंटा पहले ही वो पहुंच गया था, जबकि रोज़ स्कूल छूटने के बाद रीना इंतज़ार करती तब वो आता था। रीना स्कूल से बाहर आई तो लोकेश को देख चौंक गई। अरे आज आप पहले ही आ गए। लोकेश कुछ बोला नहीं, सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। घर आने के बाद आज लोकेश कहीं नहीं गया, रीना के आसपास ही मंडराता रहा। डिनर के बाद दोनों कमरे में गए। दोनों ने खूब बातें की। उसके बाद रीना बोली, मैं सोने जा रही हूँ। दोनों सोते तो एक ही कमरे में थे लेकिन अलग अलग। रीना जाने लगी, तभी लोकेश ने रीना का हाथ पकड़ लिया और बोला, रीना एक ही बेड पर सोते हैं ना, अभी तक हमने सुहागरात भी नहीं मनाई है। मैं सोच रहा था कि लोकेश की बात बीच में काटते हुए रीना ने कहा, अगर तुम सुहागरात मनाना चाहते हो तो पहले मुंह दिखाई देनी पड़ेगी, वो भी अपने कमाए पैसे से। और रीना जाने लगी। लोकेश बोला, रीना बोली लेकिन वेकिन कुछ नहीं और जाकर सो गई। लोकेश ने खूब ट्राई किया रीना को मनाने का, लेकिन वो मानी नहीं। कभी कभी तो रीना का मन हो रहा था कि वो चली जाए लोकेश की बाहों में। आखिर वो पति के प्यार के लिए ही तो तड़प रही थी, लेकिन उसने अपने आप पर कंट्रोल रखा। अगले दिन लोकेश सुबह सुबह अपने पापा से बात कर रहा था कि वो उसे कहीं जॉब दिलवा दे। वो जॉब करना चाहता है, लेकिन सुभाष जी ने बोला, तुम तो 2-4 दिन में ही जॉब छोड़ देते हो और मेरी नाक कटवा देते हो। लोकेश बोला, नहीं पापा, इस बार ऐसा नहीं होगा। पक्का? हाँ पापा पक्का। सुभाष जी ने अपनी जान पहचान का इस्तेमाल करके लोकेश की नौकरी लगवा दी।
इस बार सुभाष ने नौकरी नहीं छोड़ी, पूरे महीने काम किया और 5 तारीख को उसे पहली सैलरी मिली। उसने रीना के लिए बहुत ही सुंदर कान की बाली खरीदी। रात को डिनर के बाद दोनों अपने कमरे में सोने गए। लोकेश ने कमरे में जाते ही रीना को मुंह दिखाई का गिफ्ट दिया और बोला, ये मेरी मेहनत की कमाई से मैंने खरीदे हैं। आज रीना के पास कोई बहाना नहीं था। लोकेश ने रीना को अपने बाहों में भर लिया और 2 जिस्म एक जान हो गए। सावित्री जी और सुभाष जी भी बहुत खुश थे, क्योंकि उनका कामचोर बेटा अब कामचोर नहीं था।